अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अधिकांशतः बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा अकर्मक क्रिया है और कौन सा सकर्मक क्रिया है। बच्चे इसमें हमेशा उलझ जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। तो आज इस 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया अच्छे से समझा के जाऊंगी कि आप आजीवन इसको नहीं भूल पाएंगे कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान और उनके उदाहरण। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अकर्मक और सकर्मक का अर्थ क्या होता है। तो अकर्मक यानी यदि हम इसका विच्छेद करें तो अ धन कर्मक, इसमें कर्म के साथ अ उपसर्ग आया है, कर्म के साथ अ उपसर्ग आया है। और सकर्मक यानी स धन कर्मक, तो इसमें सकर्म के साथ स उपसर्ग आया है। अ का अर्थ होगा नहीं, नहीं, और स का अर्थ होगा सहित। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि जिसमें कर्म नहीं है, अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं है, तो उसे हम कहेंगे अकर्मक। और सकर्मक किसे कहेंगे? जिसमें कर्म है, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म है, कर्म सहित। जहाँ कर्म सहित का वाक्य आएगा तो वहाँ पे होगा सकर्मक। अकर्मक यानी कर्म नहीं, सकर्मक यानी कर्म के साथ। तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो तो वहाँ पे होती है सकर्मक क्रिया, और जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है तो उस वाक्य में होती है अकर्मक क्रिया। तो आ गया आपको समझ में कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो अब हम देखते हैं इनके उदाहरण। उदाहरण के द्वारा हम इनको अलग अलग पहचानेंगे कि कैसे अकर्मक होता है और कैसे सकर्मक। तो चलिए देखिए, पहला वाक्य है रमेश ने पानी पिया। रमेश ने क्या किया? पानी पिया। तो इसमें कर्ता क्या हुआ? तो रमेश, रमेश हो गया इसमें कर्ता। कर्ता के द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो पीने का। तो क्रिया क्या हुई? पिया। पीने का काम हुआ तो क्रिया। अब इसमें कर्म क्या हो गया? इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो कर्म की हम पहचान कैसे करते हैं? तो कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है और उसका प्रभाव जिस भी वस्तु या व्यक्ति पर पड़े तो उसे हम कहते हैं कर्म। है समझ में? यानी कर्ता द्वारा जो काम किया जाता है, कर्ता द्वारा जो क्रिया होती है, उसका सीधा प्रभाव जिस पर पड़े उसे ही हम कहते हैं कर्म। तो चलिए देख लेते हैं। रमेश ने पानी पिया। तो रमेश ने पिया, क्या पिया? तो पानी पिया। तो प्रभाव किस पे पड़ा? पानी पे। उसने क्या किया? पानी को पिया। तो यहाँ पे पानी जो है ये हो जाएगा कर्म। पानी क्या है? कर्म। तो इसलिए इसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। इस वाक्य में क्या है? सकर्मक क्रिया। अच्छा, एक और तरीका देखिए, कर्म को पहचानने का एक और ट्रिक देखिए। हमें क्या करना होता है? हमें क्रिया से क्या, क्यों और किसको का प्रश्न पूछना होता है। क्या पूछेंगे? क्या, किसको और कहाँ। और कहाँ क्या प्रश्न करेंगे, किसको प्रश्न करेंगे और कहाँ प्रश्न करेंगे। यदि हमें इसका जवाब मिला, यदि हमें उत्तर मिल गया तो समझिए कि वो है क्रिया, कर्म। जैसे रमेश ने पानी पिया, तो हमने क्या किया? हमने रमेश से पूछा कि भाई पिया, क्या पिया? तो पानी पिया। तो हमें क्या जवाब मिला? पानी। तो पानी क्या हुआ? कर्म हुआ।
तो इस वाक्य में कर्म आया है तो इसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। दूसरा देखिए, हनुमान ने लंका को जला दिया। तो हनुमान ने क्या किया? जला दिया। फिर हम हनुमान से प्रश्न पूछेंगे कि हनुमान जी आपने तो जला दिया, लेकिन क्या जलाया? तो हमें जवाब मिलेगा कि लंका। उन्होंने क्या किया? लंका को जला दिया। इसलिए इस वाक्य में लंका हो गया कर्म, लंका कर्म हो गया। तो जब क्रिया के साथ कर्म आया है तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। आ गया समझ में? अगला देखिए, रीना ने खाना बनाया। रीना ने क्या बनाया? रीना ने बनाया। क्या बनाया? तो खाना बनाया। तो जब यहाँ पर भी हमें उत्तर मिल गया, क्या का उत्तर हमें मिल गया कि खाना बनाया, तो ये हो गया कर्म और ये हो गया सकर्मक क्रिया। जब कर्म के साथ क्रिया आती है तो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। अगला है, बच्चे ने दूध पिया। बच्चे ने पिया। क्या पिया? तो दूध पिया। तो यहाँ भी है ये कर्म। तो इसलिए इस वाक्य में क्या है? सकर्मक क्रिया। कृष्ण ने मुरली बजाई। इस वाक्य में देखिए, कृष्ण ने मुरली बजाई। कृष्ण ने बजाई। अब हम क्रिया से प्रश्न करेंगे। हम कृष्ण से प्रश्न करेंगे कि आपने तो बजाई, लेकिन क्या बजाई? तो मुरली। मुरली बजाई। तो यहाँ पे मुरली हो गया कर्म। और जब कर्म आया साथ में क्रिया के तो इसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। अगला है, सीता ने घर की सफाई की। सीता ने घर की सफाई की। सीता ने सफाई की। किसकी सफाई की? अब हम ये प्रश्न करेंगे, किसको या किसकी? किसकी सफाई की? तो घर की। घर की सफाई की। तो यहाँ पे हो गया घर कर्म और सफाई क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। तो आ गया आपको समझ में कि सकर्मक किसे कहेंगे? यानी जिस वाक्य में क्रिया अपने साथ कर्म को ले करके आए तो वहाँ पे क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। अगला देखिए, हरीश लिख रहा है। तो इसमें कर्ता क्या है? हरीश। क्रिया क्या हो रही है? तो लिखने का। लिखने का क्रिया हो रहा है ना, हरीश लिख रहा है। लेकिन जब हम प्रश्न करेंगे कि क्या लिख रहा है, हरीश क्या लिख रहा है, तो हमें कोई उत्तर नहीं मिला। इस वाक्य में कोई उत्तर नहीं मिला। तो इसका मतलब यहाँ पे क्रिया कर्म नहीं है, यहाँ पे क्रिया अकेले आया है। ये हो गया कर्ता, ये हो गया क्रिया, इसमें तो कर्म है ही नहीं। तो इसलिए इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? तो अकर्मक, अकर्मक क्रिया। विष्णु सुन रहा है। विष्णु हो गया कर्ता, सुन रहा है क्रिया। विष्णु सुन रहा है। क्या सुन रहा है? तो हमें कोई उत्तर नहीं मिला। इस वाक्य में और कुछ नहीं दिया है, केवल कर्ता है और क्रिया है। तो इसलिए इसे हम कहेंगे अकर्मक। यानी जिसमें कर्म नहीं है तो वो वाक्य कहलाएगा अकर्मक। मोहन गा रहा है। देखिए, मोहन हो गया कर्ता, गा रहा है क्रिया। अब यदि हम मोहन से प्रश्न करें कि क्या गा रहे हो, इसमें तो कुछ नहीं है, केवल क्या है? मोहन गा रहा है। तो मोहन हो गया कर्ता, गा रहा क्रिया, इसमें कर्म नहीं है। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? तो अकर्मक। पायल बजा रही है। पायल बजा रही है। पायल कर्ता, यानी जो बजाने का काम कर रहा है उसे हम कहेंगे कर्ता। तो पायल तो हो गई कर्ता और क्या कर रही है? तो बजा रही है। अब यदि हम पायल से प्रश्न करें कि क्या बजा रही हो, तो कुछ उत्तर मिला हमें? कोई उत्तर नहीं मिला। पायल बजा रही है। तो इस तरह इस वाक्य में भी होगा अकर्मक क्रिया। बंदर कूद रहा है। तो बंदर क्या है? कर्ता, कूद रहा है क्रिया। लेकिन बंदर कहाँ कूद रहा है? क्यों कूद रहा है? हमें कुछ इसका उत्तर नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे हो जाएगी अकर्मक क्रिया। भैंस खा रही है। भैंस खा रही है। तो भैंस हो गया कर्ता, खा रही है क्रिया।
तो भैंस खा रही है। लेकिन अगर हम प्रश्न करें कि क्या खा रही है, क्या खा रही है, तो यहाँ तो कुछ नहीं दिया है। वो रोटी खा रही है कि चारा खा रही है कि हरी घास खा रही है, कुछ नहीं दिया है यहाँ पे। इसका मतलब इस वाक्य में कर्म नहीं है, क्रिया अकेले आया है, तो इसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। तो आ गया आपको समझ में। मुझे उम्मीद है अब आपको अकर्मक और सकर्मक में कोई भी डाउट नहीं होगा। अकर्मक किसे कहेंगे? अ यानी नहीं, कर्मक यानी कर्म। तो जिस वाक्य में कर्म नहीं है वहाँ पे होगी अकर्मक क्रिया, और सकर्मक यानी कर्म सहित। तो जिस वाक्य में कर्म होगी, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म आएगी, तो उस वाक्य में होगी सकर्मक क्रिया।